अपनी जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यूजीसी को लागू करने की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ के दारुल सफा से विधानसभा तक पैदल मार्च किया। ये प्रदर्शन स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में किया गया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यकर्ताओं को विधानसभा से लगभग 30 मीटर पहले ही रोकते हुए बैरिकेडिंग लगाई। प्रदर्शन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर यूजीसी को तत्काल लागू करने की मांग दोहराई। राजधानी लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग, EWS एवं दिव्यांग वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव होता है, साथ ही साथ जानबूझ करके नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है और साथ ही साथ इन विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC के लोगों की भर्ती में भी बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता है। नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। मनमाने तरीके से एक वर्ग विशेष जो सत्ता के करीब है उनको अवसर दिया जाता है और उनसे भी ज्यादा मेरिट हासिल करने वाले SC, ST, OBC के लोगों को नॉट फाउंड आक्रोश है। और यहाँ तक कि NCRW की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 2023 में के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिसके नाते आज पूरे देश में 13,892 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किया था। और अभी अभी जो IC3 की जांच में आया है कि प्रतिवर्ष 13,000 छात्र छात्राएं भेदभाव के कारण आत्महत्या के शिकार होती हैं। इसका संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि यह संस्थागत उदासीनता की देन है और व्यवस्थागत ढांचा कहीं न कहीं निष्प्रभावी हो गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार को 2026 तक तत्काल प्रभावी कानून लाना चाहिए, जिसके क्रम में UGC कानून आया है, लेकिन UGC कानून भारतीय जनता पार्टी की निष्प्रभावी पैरवी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे भी दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही समर्थकों के द्वारा इसका विरोध करा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इरादे पर पानी फेर दिया और साथ ही कुछ ऐसे सड़ी गली मानसिक UGC के समर्थन में अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ज्ञापन देने के लिए निकले। आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, काफी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी हुई है और इनको यहाँ रोकना चाहने के लिए खड़ी है। और पीछे आपको दिखा दे, अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ निकल चुके हैं, जिनके हाथों में अम्बेडकर की फोटो है और इसमें बैनर पे लिखा हुआ है UGC लागू करो, लागू करो। वही आपको बताते चले, लगातार कार्यकर्ता देखने को आपको मिल सकता है कि भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि UGC को लागू होना चाहिए। इस पर अभी हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो कुछ लोग उससे बात करना चाहेंगे, हाथ में इनके अम्बेडकर की फोटो भी है, क्या कहना चाहेंगे? UGC बिल लागू करवाने के लिए आज अपनी जनता पार्टी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में सड़क पर उतरी है। UGC बिल पिछड़ों दलितों के सम्मान में लागू होना चाहिए। इससे जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासी का सुरक्षा मिलेगी, जिससे जो है लागू होना बहुत जरूरी है। भाजपा की दोहरी नीति है, एक तरफ तो UGC बिल लागू किया,
लेकिन उसको कोर्ट द्वारा रुकवा दिया। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ओबीसी, एससी, दलित अब यह जान गया है भाजपा की अब दोरंगी चालों में नहीं फंसेगा। तो आपको बताते चले यहाँ पे काफी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद है जो यूजीसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। वही पूरी तरह से यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा जा सकता है कि किस तरह मौजूद है। और वही बात करी जाए तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या निर्णय निकल के फिलहाल